गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जैसे एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 3 है, 2 चैप्टर हो चुके हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हमारा नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, वैसे होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की स्टडी है, जब वो चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है। ठीक है। अब जैसे चार्ज अगर रेस्ट में हो तो कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज रेस्ट में था तो उसकी स्टडी किससे की जाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब चार्ज किस में है, मोशन में है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना। तो देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई। तो चार्ज का फ्लो टाइम के हिसाब से क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q बाई टी। ठीक है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। T क्या है, टाइम है। ठीक है। डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशनल फार्मूला देखो पहले क्या है इसका। ठीक है। आई के लिए क्या लिखेंगे, चार्ज के लिए ए टी -1, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता ना। ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। वैसे आई के लिए हम ए ही लिख के चलते हैं। ठीक है। तो चार्ज के लिए तो ए टी हो जाएगा, तो आई के लिए हम सिंपल क्या लिख के चलते हैं, ए लिख के चलते हैं। और यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, एम्पियर भाई। ठीक है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन के लिए हम क्या लिख के चलते हैं, ए लिख के चलते हैं, और यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। ठीक है। चलो भाई, अब हमारा जो करंट है दो तरह का होता है बेटा। कौन कौन सा, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो करंट हमारे पास कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। There are 2 types of इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन सी, नंबर 1 कन्वेंशनल करंट। ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू
flow of positive charge. It is the electric current due to flow of positive charge. Its direction is अब पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट conventionally is positive to negative terminal of the बैटरी. ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास कन्वेंशनल करंट. अब दूसरा करंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इट इज द electric current due to flow of negative charge और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. और डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन will be from नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. और हम नियरली कन्वेंशनल करंट ही लेके चलते हैं हर जगह. तो करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेके चलते हैं हर जगह, क्योंकि कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है, चलो. हाँ भाई, अब इसके बाद में कुछ फार्मूले देख लेते हैं करंट से रिलेटेड. पहला तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? Q बाई टी. सिंपल फार्मूला है. यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है. T क्या है? टाइम है. और I क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है. दूसरा इसी में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाई टी. क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है? एन ई के इक्वल है. तो एन ई बाई टी. ठीक है भाई. तीसरा, इफ द इलेक्ट्रॉन इज revolving in a circle of radius r, then t is equal to 2 pi r by v. r और विद वेलोसिटी v लिख लो. विद वेलोसिटी v. तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड. और 1 बाई टी न्यू इज इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर. ये हमारे पास क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी. तो करंट हमारे पास क्या है? Q बाई टी. मतलब Q कितना है? E है ना. E है.
इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो ई बाई टी मतलब ई इंटू 2πr/v। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा E इंटू 2πr/v। ठीक है, 1/t किसके इक्वल है, यहाँ से देख लो, दोबारा देखो इसको, चार्ज अपॉन टाइम, 1/टाइम किसके इक्वल है, v/2πr के इक्वल है। तो इसको इस तरह लिखो, ev/2πr। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल नहीं है भाई, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम, ध्यान रखना इनको। चौथा फार्मूला देखो, फोर्थ जो फार्मूला है हमारे पास, बस यही है मेन तो वैसे। तो फोर्थ फार्मूला हम ये के ले लेते हैं, इफ ग्राफ इज बिटवीन I एंड T, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ हो, देन द चार्ज विल बी एरिया ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं बेटा। पहला है भाई, 10⁻20 electrons each having a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere and what is the direction of the current? देखो फिर A और B है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। तो ये बोलता है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के B की तरफ जा रहे हैं और उन पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसमें जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है भाई 0.1 सेकेंड, इतने टाइम में। ठीक है, तो हमें करंट बताना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू NE बाई टी। N की वैल्यू कितनी है, 10⁻20, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाई T की वैल्यू कितनी है 0.1, मतलब 1/10। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 21 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, 16 एम्पियर चार्ज आ जाएगा, कूलम वो करंट आ जाएगा भाई हमारे पास। तो 16 एम्पियर तो करंट आ गया। ठीक है, ठीक है ना, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन थे, N की वैल्यू 10⁻20 है, E की वैल्यू 10⁻⁻19 है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास 10⁻21, तो 16 इंटू 100 आएगा भाई, 160 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से देखें तो 19, हाँ 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 160 एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, शो दैट द एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्री चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ट्रैवल करें कितने में, 1 सेकंड में, तो बताओ कि भाई वो चार्ज कितना होगा, 1 कूलम के इक्वल होगा, नो 1 एम्पियर के इक्वल होगा, वो जो करंट होगा तो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स इतनी सेकंड में ट्रैवल करते हैं, तो हमें दिखाना है, शो दैट इट विल बी इक्वल टू
1 एम्पियर करंट। चलो फिर देखो, पहले 1 एम्पियर ही देख लो। तो 1 एम्पियर जो करंट होता है वो कितना होता है, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब ये देखो, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना करंट होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 है ना। तो 6.25 इंटू 10⁻, वैसे हम शुरू में कर चुके हैं न्यूमेरिकल कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने कर लिया था। वैसे फिर भी देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस के। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई भाई। 6.25 इंटू 1.6, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 की 6 की 16, 6 या 96 और 4000 हो गया भाई, 100 हो गया। तो कितने के बाद, 3 के बाद। तो 10 आ गया भाई यहाँ से हमारे पास। इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻−19 सारे कट गए, कितना बच गया, 1। तो चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम हो गया। तो अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज पास करेगा। और जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा तो कितना करंट होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आसान से थे दोनों क्वेश्चन, कुछ नहीं था इनमें। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a lamp in 1 minute if the electric current is 300 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। चार्ज बताना है, फार्मूले में पुट कर दो भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल फार्मूला लगाओ और फार्मूले में चीज़ों को पुट करते जाओ। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखो फिर क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 300 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर है ना। और N निकालना है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी हैं भाई। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ गया 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है भाई, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई, 3 0 ये हैं, एक ये हैं, 4 10⁻23 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 18 इंटू 18 इंटू 3 0 है ना ये, और एक ये 4, 23 हो गया, 20 आ जाएगा भाई, 10⁻20।
ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 16। तो अलग से डिवाइड करके देख लो। 2, 4, 8, ठीक है भाई। तो हमारे पास कितना आ गया 1.025 0125 1.0125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 मिनट में पास करेंगे तो इतना करंट बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 1.0125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए फिलामेंट of 120 volt and 60 watt electric bulb, ठीक है ना, एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दे रखे बेटा, इससे आगे कुछ दे नहीं रखा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ 160 वोल्ट एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इससे आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई बुक में। तो देखो कैसे करोगे। P इज इक्वल टू क्या होता है VI होता है, पावर दे रखी है 60 वाट, V दे रखा 120, I निकल जाएगा तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6/12 1.2 1/2 तो 0.5 एम्पियर आ गया आई की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो आई आ गया यहाँ से। अब निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। सेकंड भी दे रखा, कोई टाइम वगैरह भी पर सेकंड दे रखा बेटा, ठीक है ना, टाइम दे रखा है 1 सेकंड, फ्लो थ्रू ए फिलामेंट पर सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। तो टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड भाई, टाइम भी मिला हुआ है हमें। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी, फिर Q इज इक्वल टू एन ही होता है, और विच इम्प्लाइज यहाँ पे देख लो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा NE/T, T तो 1 सेकंड ही है, तो N इज इक्वल टू I/E, ठीक है ना। तो I हमारे पास कितना 0.5, N इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2 ही लिख लो, चलो 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 10⁻20 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया भाई, तो 1/32 करो डिवाइड, देखते हैं क्या आता है। अब कितने पे जाएगी, अब जाएगी 3 पे, अब कितने पे जाएगी 1 पे, अब कितने पे जाएगी 2 पे। ठीक
ठीक है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो कितना आया, 0.031 लगा लो, 0.031 इंटू 10⁻19 और 20, 19 की बजाय क्या हो गया था, 20 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई, 3.1 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भैया, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं बस अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक फिगर दे रखा है, ठीक है, उस फिगर में क्या दे रखा है, इस तरह से ग्राफ दे रखा है भाई। ठीक है, और यहाँ पे करंट दे रखा है एम्पियर के अंदर, और यहाँ पे दे रखा है टाइम सेकंड के अंदर। ठीक है, और बीच में क्या दे रखा है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये दे रखा है भाई। सेकंड दे रखे हैं, सेकंड में है ये, और ऊपर क्या है, करंट है, और यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 एम्पियर हो गया ना यहाँ पे। तो अब पूछ रखा है इसमें कि भाई जो गिवन प्लॉट है इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द गिवन ग्राफ। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, द एरिया अंडर IT करंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द चार्ज। ठीक है भाई, सो चार्ज Q इज इक्वल टू, ये मान लो जैसे ये ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू ये कितनी है, हाइट कितनी है 5, बेस कितना है 5 इंटू 5 प्लस 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये 5 है, और ये कितनी है, ये भी 5 है, 10 तक कितनी है 5 ही है, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, क्यू की वैल्यू आ गई 25/2 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12.5 प्लस 25, मतलब 37.5 कूलम चार्ज आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो चार्ज कितना आ गया, 37.5 कूलम। ठीक है, आंसर हमारा। ठीक है भैया, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।